आज की वीडियो में मैं कोई हुक ऐड नहीं करूँगी स्टार्ट में, और ना ही ये कहूँगी कि आप प्लीज़ रुक कर मेरा पूरा व्लॉग देखिए, पूरी वीडियो देखिए। मैं अभी से बता रही हूँ कि ये हमारे बच्चों की स्कूल शॉपिंग की, स्कूल सप्लाइज की शॉपिंग का व्लॉग है जो कि हमने वॉलमार्ट पर की है। और इसमें मैंने यही वीडियो क्लिप्स ऐड किए हैं कि हम शॉपिंग के लिए गए थे। अगर आप देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहें तो मैं आपको अभी से बता दिया कि इसमें शॉपिंग है और बच्चों की खुशी है, और बस यही है। अगर आप स्किप करना चाहें तो प्लीज़ स्किप कर लीजिए, और अगर आप रुकना चाहें तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो शायद बाकी वीडियोस की तरह सिर्फ एक व्लॉग ना हो, बल्कि उनके साथ हमारी कुछ मेमोरीज भी जुड़ी होती हैं। ये स्कूल शॉपिंग भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही है। मेरे बच्चे इस शॉपिंग के लिए कितने एक्साइटेड थे, और उन्हें देखकर मुझे एक दफ़ा फिर से ये एहसास हुआ कि वक्त वाकई बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हम सोचते रहते हैं कि बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन ये 3 महीने समर ब्रेक कैसे गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। बस मुझे इतना याद है कि जब समर ब्रेक स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। 3 महीने पड़े हैं और ये तो कितना लंबा टाइम है, और वो 3 महीने दिनों की तरह गुजर गए और पता भी नहीं चला। मैं शायद इसी वजह से मैं स्लो लिविंग की भी बात करती हूँ। स्लो लिविंग का मतलब ये नहीं कि हम काम छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता हर काम करें या बिल्कुल ही लेज़ी बन जाए, नहीं। स्लो लिविंग का मतलब मेरे लिए है कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में भी इन छोटे छोटे लम्हों को महसूस करें। बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जाना, उनकी पसंद की चीज़ें देखना, उनकी एक्साइटमेंट देखना, ये सब बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन बाद में यही ऑर्डिनरी मोमेंट्स जो हैं हमारी मेमोरीज बन जाते हैं। और एक माँ होने के नाते शायद हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा वक्त भी है जो दोबारा वापस नहीं आएगा। हम बच्चों के लिए चीज़ें खरीदते हैं, उनके लिए कपड़े लेते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन इन सब के साथ हमें उनके साथ वक्त भी गुजारना चाहिए। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएं। मैं खुद शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, और ये जो शॉपिंग है, स्कूल शॉपिंग जो बच्चों की है, इनके लिए जो भी मैंने कपड़े लिए हैं और जो बैग्स हैं, ये इनके पूरा साल काम आएंगे। और मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं कि मैंने बच्चों के लिए कब आखिरी बार इकट्ठे इस तरह से शॉपिंग की थी। शायद लास्ट ईयर ही की होगी, जब स्कूल बैक टू स्कूल के दिन होंगे। और वैसे तो जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इधर उधर, कभी कोई शर्ट छोटी हो गई क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, कभी कोई जूता छोटा हो गया, कभी शूज़ फट गए, तो उस तरह तो चीज़ें लेते रहते हैं। तो मैं ख़ुद बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, और आपने देखा ही होगा। और दूसरी बात ये कि और इनके कपड़े ये घर में भी यूज़ होंगे, स्कूल में भी यूज़ होंगे। शूज़ जो लिए हैं वो भी ऐसा ही है, जब ये बाहर अंदर कहीं जाते हैं तो वो सेम चीज़ें ही चलती हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो पहले भी शायद मैंने ये जिक्र किया था। असल बात शॉपिंग या खर्च करने की नहीं है, असल बात ये है कि जो वक्त हमारे पास है हम उससे कैसे गुजार रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब वक्त मिलेगा तब बच्चों के साथ बैठेंगे, जब काम कम होगा तब कहीं जाएंगे, जब रूटीन थोड़ा इजी हो जाएगी तब उनके साथ वक्त गुजारेंगे। और परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं हम, और फिर हम सोचते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। मेरे ख्याल से आज और अभी ही परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम आता नहीं है, टाइम को परफेक्ट बनाना पड़ता है हर उस सिचुएशन के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज ए फैमिली। इसलिए अपने बिजी दिनों में से भी थोड़ा सा वक्त
निकालना पड़ता है, क्योंकि जितना मर्जी कोशिश कर लें वक्त ठहरता नहीं है, बहुत तेज़ी से गुजर जाता है और ऐसे लग रहा है जैसे जो महीने हैं वो दिनों में बदल गए हैं और जो साल हैं वो महीनों में बदल गए हैं। और फिर देखते ही देखते टाइम ऐसे गुजर जाएगा, साल ऐसे दिनों की तरह चले जाएंगे और हम सोचेंगे कि अच्छा अभी तो बच्चे बिल्कुल छोटे थे। और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि तो बच्चों का वो बचपन सिर्फ हमारी मेमोरीज़ में रह जाएगा। इसलिए मेरे ख़्याल में हमें हर वक्त परफेक्ट लाइफ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस जो ज़िंदगी अभी हमारे पास है उसमें मौजूद रहने की कोशिश करनी चाहिए, अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में हम लोग रहते हैं या हम फ्यूचर की फ़िक्र में रहते हैं। बच्चों के साथ छोटी सी शॉपिंग हो, घर में साथ बैठकर खाना हो, कोई मामूली सा आउटिंग हो या बस घर में उनकी बातें सुनना हो, इन लम्हों को जल्दी जल्दी गुजारने के बजाय थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि चीज़ें दोबारा ख़रीदी जा सकती हैं, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों का ये वक्त दोबारा नहीं आता। और शायद मेरे लिए स्लो लिविंग का सबसे खूबसूरत मतलब यही है। हम ना रात के वक्त इसलिए शॉपिंग के लिए गए कि दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत सारे लोग आए होते हैं स्टोर्स के ऊपर। और जो वालमार्ट है वो तो रात को काफ़ी लेट तक ओपन रहता है। लाइक जो हमारे करीब जहाँ पर हम गए वो ओपन रहता है लाइक रात के 11 साढ़े 11 बजे तक। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि हम दिन के काम में भी अपने ख़त्म कर लूँ, खाना पीना जो भी करना है वो बना के, तो शाम के टाइम थोड़ा सा आराम से फ्री होके जब हम बैठेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा चले जाएंगे जो बच्चों की स्कूल सप्लाई शॉपिंग के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो गई थी। तो बस अब इनकी जो क्लास की चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई पेंसिल्स, कोई इरेज़र्स, नोटबुक्स और इस तरह की ही चीज़ें अब रहती थी। तो हमने सोचा चलो हम आराम से जाएंगे जब थोड़ा सा रश भी कम होगा स्टोर्स के ऊपर और बच्चे आराम से अपनी शॉपिंग कर लेंगे और मैं भी उनके साथ एंजॉय करूँगी। और बस इसी वजह से हम लोग रात के टाइम निकले। और बच्चे ना बहुत खुश होते हैं जब रात को हम कोई प्लान बनाएं बाहर निकलने का, तो उनको बहुत एक्साइटिंग लगता है रात के टाइम कुछ भी करना, रात को कहीं बाहर निकल के जाना, या तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम रात के टाइम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो बहुत अच्छे से हमने शॉपिंग वगैरह की। मेरे बड़े वाले बेटे का जो रहता था स्कूल पैक रहता था उसने वो लिया, और उस दिन भी हमने वालमार्ट पे ही देख रहे थे, उसको पसंद आ रहा था, उसी दिन ही ले लेते। लेकिन मुझे था कि शायद किसी और दिन किसी और स्टोर वगैरह पे मेरा चक्कर लगेगा तो वहाँ से देख लेंगे, लेकिन फिर बस नहीं जाया गया। तो खैर उसने यहीं से चूज़ किया अपने लिए स्कूल बैग, और बाकी की जो उसकी रहती थी क्लास की स्कूल सप्लाई वो उसने ली है, छोटे बेटे ने भी ली है। तो उनको उनकी जो है वाटर बॉटल स्कूल के लिए चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पर ना बस बच्चे जो हैं, यहाँ पर क्या कहीं पर भी हों, बच्चों का बस दिल करता है कि जब भी न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट हो सब कुछ नया हो। हालांकि इनके स्कूल बैग्स जो थे वो भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे, वो लेके जा सकते थे। जो वाटर बॉटल्स थी वो भी ठीक थी, लेकिन कहीं पर भी कोई थोड़ा सा स्क्रैच था, कहीं पर कोई डेंट था, तो वो मुझे फिर दिखा रहे थे कि यहाँ से ख़राब हो गई है, यहाँ से स्कूल बैग फटा हुआ है, ये है वो है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही साल है, फिर इससे थोड़ा सा बड़े हो गए तो उनको तो फिर फिक्र भी नहीं होनी कि बैग कैसा हो कैसा नहीं हो। तो ज़ाहिर है बच्चों की प्रायोरिटीज़ फिर वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लिटरली जंपिंग कर रहा है, छोटे वाला, वो इतना खुश था और इतने एक्साइटेड हुए थे। और घर जाके इन्होंने फिर सारा ऑर्गेनाइज़ किए अपने बैग्स।
और ये अब सैटरडे की नाइट थी जब ये बैग्स वगैरह लेकर आए हैं, और फिर सिर्फ संडे का दिन था अब नेक्स्ट। इसके बाद जो सुबह थी वो संडे था, और इनका बस अब लास्ट डे था समर ब्रेक का। और ये एक्साइटेड थे, इसीलिए आज ये लेट नाइट भी जागे थे। और क्योंकि हमें तो 11 बज गए ऑलमोस्ट घर जाते हुए। तो आज का दिन मेरा बस पूरा बहुत इमोशनल गुजरा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि बस इतना जल्दी 3 महीने गुजर गए छुट्टियों के, और बच्चे जो हैं वो रेडी भी हो गए हैं न्यू क्लास के लिए। यहाँ पर सितंबर में या अगस्त के एंड में न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जो स्कूल ईयर है वो जो स्कूल ईयर है वो सितंबर से स्टार्ट होता है। तो अब बच्चे, मेरा जो बड़े वाला बेटा है माशाल्लाह वो मिडिल स्कूल में चला गया है, और जो छोटा है वो फर्स्ट ग्रेड में चला गया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको दुनिया में आखिरत में मेरे बच्चों को और आप सबके बच्चों को, कुल जहान के बच्चों को अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे, सलामत रखे, अपने माँ बाप की आंखों का नूर बनाए, उनको दुनिया में और आखिरत में कामयाब करे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लाइक जो मदर्स हैं या जो लेडीज़ हैं, जो मेरी बहनें जो मेरा चैनल देखती हैं, जो यहाँ पर रहती हैं या यूके में या कनाडा में या अमेरिका में, तो इन कंट्रीज़ में रहने वालों को जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ उनके साथ ही होते हैं, जिनके फैमिली से मतलब जिनके पेरेंट्स या बहन भाई जो करीब रहते हैं, और जो नहीं रहते करीब वो मुझसे रिलेट करेंगी कि 3 महीने की छुट्टियों का जो टाइम होता है वो बहुत एक इमोशनल टाइम होता है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं पाकिस्तान में सब जो हैं वो नानी घर जाते हैं, कुछ दादी घर जाते हैं, कुछ लोग अपनी खालाओं के, मामों के, फूफों के घर जाते हैं। तो वहाँ का बिल्कुल ही एक डिफरेंट माहौल होता है। और यहाँ पर जो होता है, और फिर दूसरी बात ये कि जब आप अपनी फैमिली से मिलते हैं, चाहे वो आपके ससुराल वाले हों या चाहे वो आपके मायके वाले हों या आपके बहन भाई हों या आपकी नंदे वगैरह हों, तो जब आप सबसे मिलते हैं ना तो आप एक इमोशनली थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। आपका वैसे भी जो आपका ज़हनी एक पूरा साल का जो एक आपका जहन जो थका होता है हर तरह की रूटीन से, घर के कामों से, तो वो थोड़ा सा आप फ्रेश फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर तो आप पाकिस्तान जा रहे हैं मिलने के लिए, पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी कंट्री में, अगर तो आप उन छुट्टियों में जा रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो फिर वो टाइम बहुत मुश्किल है और बहुत इमोशनल फील करता है इंसान। तो अगर आप लोग भी मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है आपने, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कैसे कोप करते हैं इतने अपने उन इमोशंस को, और क्या आप भी ऐसे ही सैड फील करते हैं? क्या आपको भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान जाएं या इंडिया जाएं या कहीं घूमने जाएं? घूमना तो खैर होता ही रहता है, लाइक ज़्यादातर ये कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है बच्चों का स्कूल का, और अब हम घर से वापस आ गए थे। 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, और बच्चों ने, मैंने इनको बोला भी कि आप ना सुबह आप अपने बैग्स वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको रात को ही ऑर्गेनाइज़ करना है। और इन दोनों ने अपने बैग्स जो हैं वो अच्छे से अपने सेट किए, जो भी स्कूल सप्लाई थी उन्होंने उसको पैक किया अपने बैग्स में, और इसी तरह से अनपैक भी नहीं किया कि हमें इसी तरह से न्यू सप्लाई स्कूल लेकर जानी है। और वहाँ पर भी जाओ तो टीचर्स वगैरह जो होती हैं वो फिर अनपैक कर रही होती हैं, और फिर वो जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो अपने पास रख लेते हैं, और बच्चों को फिर जो ज़रूरत होती है वही चीज़ इनको मिलती है क्लास में यूज़ के लिए। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक ऐसे ही होता है अब तो, लेकिन यह है कि स्कूल जो बैकपैक्स हैं इनके, वो तो बस फिर सिर्फ लंच बॉक्स वगैरह ही इनको लेके जाना होता है इनमें। तो बाकी नोटबुक्स और वैसे बुक्स जो हैं वो उनकी स्कूल में ही रह जाती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर बस हम बैठे हुए थे सन रूम में, और यहाँ पर इतना क्लीन वगैरह भी नहीं था, लेकिन क्योंकि दूसरे लिविंग रूम में उधर सब बैठे हुए थे, तो फिर बच्चे जो थे उनको
को डिस्टर्ब करते, तो हम इस रूम में आ गए, सन रूम में। मैंने सोचा कि चलो इनसे बोलती हूँ कि यहाँ पर अपने बैग पैक जो हैं वो रेडी कर लें, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैसी भी नज़र आ रहा होगा पीछे से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो शॉपिंग के व्लॉग्स हैं हमारी, स्कूल बैक टू स्कूल शॉपिंग के जो भी व्लॉग्स हैं वो अब कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत सा थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज का भी मेरा थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग देखने का शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये सब मदर्स का जो है ना इमोशनल दिन होता है, जब बच्चे स्कूल वापस जा रहे होते हैं, जब उनका न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है। जो पाकिस्तान में रहने वाले मदर्स हैं वो भी शायद मेरे से रिलेट करें, पर शायद उस तरह नहीं जिस तरह से जो यहाँ पर रहने वाली, अपने मुल्क से दूर और अपनी फैमिली से दूर रहने वाली जो मेरी बहनें हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी। मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना इमोशनल व्लॉग कभी ज़िंदगी में बनाऊंगी, लेकिन वही बात है कि जो रियल ज़िंदगी है, जो रियल लाइफ है, वो ऐसे ही होती है। कभी कभी आप बिना किसी रीज़न के हंस भी देते हैं, तो आप बिना किसी रीज़न के रो भी सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, रोना या इमोशनल होना बुरी बात नहीं है। अच्छा है आप थोड़ा सा वेंट आउट कर लेते हैं और आपको अच्छा फील होता है। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा, और अगर नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। ये मेरी अपनी भी एक मेमोरी बन गई है बच्चों के साथ, कि जब मेरे बेटे का फर्स्ट ग्रेड स्टार्ट हुआ था तो उस ईयर हमने क्या किया था, और मेरे बड़े बेटे का मिडिल स्कूल का पहला दिन था तो तब कैसे हमने किया था, बैक टू स्कूल शॉपिंग तब कैसे की थी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।